हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सर्टेन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द पोटेंशियल एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसको समझा, उससे रिलेटेड थोड़े एग्जांपल्स देखे एंड देन वी डिराइव्ड द इक्वेशन टू फाइंड the potential energy possessed in any object, that is EP, is equal to m into g into h. Okay, so first of all, example number 11.5 given in your textbook. Very easy sums. Okay, the thing you need to remember is only the formula and the units and the data that is given in the question itself. Okay, find the energy possessed by an object of mass 10 kg. The first data that is given in our question is the mass of the object which is represented by small m. तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि mass of the object m is equal to 10 kg. Okay? आगे, when it is at the height of 6 meter, यानी कि the height at which the object is placed or stored, which is denoted by small h, is given in our question itself, that is 6 meter. Question में हमको g की भी वैल्यू दे दी हुई, that is the general value of g, which is 9.8 meter per second square. तो g हो गई 9.8 meter per second square. Now as the object is stored at height, right, the energy possessed by that ऑब्जेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में अगर आपको एनर्जी फाइंड करनी है तो वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी. एंड वी डू नो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज ईपी इज इक्वल टू m into g into h. तो सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे दी हुई है, तो वो वैल्यूज रख देते हैं. 10 into 9.8 into 6. Okay, m into g into h. Now 10 into 9.8 will give us 98. तो अब करना क्या है? 98 multiplied by 6. And when you multiply 98 and 6, the answer that you will get is 588 joule. Okay, energy kinetic हो या potential हो, energy is measured in the terms of joule. तो यहाँ पे यूनिट आएगा जूल, यानी कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओवर हियर इज 588 जूल. So now another example, that is example 11.6. Again the sum is related to potential energy, लेकिन जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था, राइट, उसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी थी, जबकि उसका मास, हाइट और जी की वैल्यू दी हुई थी. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बट वी नीड टू फाइंड द एच. तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले व्हाट योर डेटा इज गिवन, लेट अस राइट इट डाउन. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg. सो हियर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज डिनोटेड by small m is 12 kg. So mass m मैंने ले लिया 12 kg. Okay, is at a certain height. We don't know, is at a certain height. Height की वैल्यू हमें नहीं पता. If the potential energy of the object, so here difference is there. यहाँ पे potential energy की वैल्यू दी हुई है. potential energy को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते थे यूजिंग E के, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी दैट इज EP, द वैल्यू इज 480 जूल. ओके, फाइंड द हाइट. हाइट यहां पे फाइंड करनी है, तो h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. एंड टू मेक द सम सिंपलर, हियर द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज गिवन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो डियर फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको जी की वैल्यू दे दे. ठीक है, अगर नहीं दी हुई है
then the accepted value for small g is 9.8. So if the value of small g is not mentioned in your numerical, then by default you have to take the value of g is 9.8. अगर दी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. If you are lucky enough, in certain cases the value of g will be given as 10 meter per second square, which will make the calculation of your sum more simpler. Okay? तो चलिए फॉर्मूला तो वही यूज होगी. क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है EP is equal to m into g into h. So the value of EP, that is 480, is equal to m, which is 12 into g, that is 10, और h की वैल्यू हमें करनी है फाइंड. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? विल मेक h द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला. सो हाइट h, ये दोनों यहाँ पे h के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ऑपोजिट साइड पे नेचुरली गोइंग टू डिवीजन. तो यहाँ पे आएगा 480 अपॉन 12 इंटू 10. तो चलिए ये 0 0 कट हो गया. वी नो दैट 12 4 जा 48. सो द वैल्यू ऑफ हाइट h इज 4 मीटर. ओके, तो हम आंसर स्टेटमेंट लिख देंगे. द हाइट एट विच the object is stored is 4 meter. So as you can see, both the examples are very easy, very simple. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पे हाइट, मास और जी का यूज करके हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड की. बट इन दिस पर्टिकुलर सम द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाज गिवन. तो हमने क्या फाइंड कर रहा था? We have to find the height. But in both the case, the formula to be used is the same. The logic is same. The formula that we used over here is potential energy EP is equal to m into g into h. Okay, so dear students, I solved two examples, that is example number 11.5 and 11.6, which were related to potential energy for you. आप लोगों को इस प्रकार के सम की बेटर प्रैक्टिस मिले, for that I have written two extra sums, that is extra sum 1 and extra sum 2 on the board. Both these sums are related to the two examples that we just solved, just that digits are different. Okay, the logic you are going to use will be the same. Extra sum number 1, find the energy possessed by an object of mass 25 kg. तो mass m की वैल्यू आपको दे दी हुई है 25 kg when it is at the height of 20 meter above the ground. So the value of h is also given, that is 20 meter. The value of g that you need to take in this particular sum is 9.8 meter per second square. तो आप again use करोगे the formula to find out the potential energy of an object. Why potential energy? Again, the object is stored at a height, is at a height. तो उसमें जो energy है, that is in the form of potential energy. Okay? तो by using the formula, EP is equal to m into g into h, just need to put that values and get the answer. Okay? Extra sum number 2, तो उसमें मैंने थोड़ा ट्विस्ट किया है. क्या चेंज है वो देख लेते हैं. An object of mass 15 kg, तो m की वैल्यू हो गई 15 kg, is at a certain height. Height is not given, we need to find it. The potential energy of this particular object is 1.8 kilojoule. जो हमने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया था उसमें जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी, that was in the form of joule. मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया? I have changed that energy in the form of kilojoule. तो आपको करना क्या है? राइट, किलो जूल को कन्वर्ट करना है जूल में. तो आपको इसकी वैल्यू को क्या करना है? 1.8 को मल्टीप्लाई बाय करना है 1000. सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज इन द किलो जूल विल बी कन्वर्टेड इनटू जूल. तो ईपी की वैल्यू 1.8 into 1000, because when you convert kilo joule into joule you multiply it with 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. मास की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जी की वैल्यू सब में इसको इजी बनाने के लिए we are going to take it as 10 meter per second square. So use the formula for potential energy, that is EP is equal to m into g into h.
and calculate the height at which the object is placed with respect to ground. So dear students, what you need to do is you need to solve extra sum 1 and extra sum 2 and write their answers in the comment box below the video. The next topic which is given in your textbook is in the form of a question. Are these different forms of energy interconvertible? Means, can energy in one form be converted into energy to other form? The simple answer to that question is yes. जब मैं आपको एग्जाम्पल्स पढ़ा रहा था पोटेंशियल एनर्जी के, तो उसमें हमने वो एग्जाम्पल लिया था बो एंड एरो वाला। तो जब हम स्ट्रिंग दैट इज अटैच्ड टू ए बो उसको स्ट्रेच करते हैं, तो ड्यू टू इट्स पोजीशन उस बो की जो स्ट्रिंग है उसमें एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पोजीशन, राइट? बट व्हेन यू रिलीज दैट स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग व्हिच हैज पोटेंशियल एनर्जी will give the energy to the arrow and arrow will move from one place to another. तो वो जब arrow move हुआ तो जो potential energy थी string की that got converted into kinetic energy of the arrow. आप अपने घर के भी different type of examples ले लेते हो, ठीक है? तो जब आप टीवी चालू करते हो तो टीवी कौन सी एनर्जी यूज करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो टीवी में से आपको साउंड मिलता है, लाइट मिलती है, राइट? लाइट पढ़ने वाली लाइट नहीं बोल रहा हूं, उसका जो स्क्रीन होता है विच एमिट सम फॉर्म ऑफ लाइट, ओके, इट रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ साउंड व्हेन द टेलीविजन इज ऑन। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई कौन से एनर्जी में? साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। आपके घर में जो बल्ब होता है वो जब आप टर्न ऑन करते हो तो दैट बल्ब कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी into light energy and some amount of heat energy. Okay, so it's safe to say that the different forms of energy are convertible from one form to the other. You can make hundreds of such examples, right? Like when a football is lying on the ground, it does not have any energy, but when you kick it, जब आप किक करते हो तो आपके जो मसल्स की मस्कुलर जो एनर्जी है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फुटबॉल बिकॉज फुटबॉल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So as I said that you have to remember that all forms of energy can be converted into one form or the other. Okay, when you talk about the pencil cells that you use in remotes, in different gadgets, okay, वो क्या कर रही है? These batteries, these cells have some chemicals in them. तो उनके अंदर जो chemicals है, right, they react with each other. तो chemicals के अंदर एक chemical energy है. When the cell is turned on, अंदर के जो chemicals हैं, right, they react and convert their chemical energy in the form of electrical energy. So again, all forms of energy are interconvertible. In the next lecture, जब हमको पता चल गया है कि all forms of energy can be converted into one form to another, so we are going to learn one law which is related in conversion of energy. उस लॉ को हम स्टडी करेंगे, ठीक है? तो अब तक हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, to get the better grip of these topics. Okay, उन थियरीज, उन डेरिवेशन को बार बार पढ़ो, उनको बार बार लिखो, उसके रिलेटेड एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स फाइंड करो, उसे भी सॉल्व करो. फॉर नाउ एक्स्ट्रा सम 1, एक्स्ट्रा सम 2 both related to potential energy, both having same formula, that is EP is equal to m into g into h. Okay, इन्हें सॉल्व करो and to let me know that you have solved or not, write the answers in the comment box. So see you tomorrow. Till then, bye and take care. Thank you.